और अब बात भारत के मिशन मून की। जी हाँ, चंद्रयान 3 अब सफल लैंडिंग करने वाला है। कुछ ही किलोमीटर दूर है बस चांद से। आपको बता दें, इसरो ने ये जानकारी दी है कि सफलतापूर्वक लैंड करने में बस कुछ ही वक्त बचा है, क्योंकि 23 अगस्त को वो दिन बेहद खास होगा जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। लेकिन आज से प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कैसे प्रक्रिया शुरू होगी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 1 0 चांद के दर पर चंद्रयान 3 की दस्तक। चांद से 6 कदम दूर चंद्रयान 3। अगस्त को चांद पर। जय हिंद। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपना सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अभियान चांद की सतह को चूमने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। 14 जुलाई को मिशन मून पर निकला चंद्रयान 3 आज एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है। आज का दिन मिशन मून पर निकले चंद्रयान 3 के लिए काफी अहम है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल आज 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसका एक हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल और दूसरा हिस्सा लैंडर मॉड्यूल है, जो आज अलग हो जाएंगे। दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होने के बाद ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे, लेकिन थोड़ी दूरी के साथ, ताकि एक दूसरे से टकराए नहीं। आज की प्रक्रिया भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। इसके बाद 18 और 20 अगस्त को लैंडर की डी ऑर्बिटिंग कराई जाएगी, यानी उसे कक्षा से निकाल चांद की सतह पर ले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। 1 मिनट के लिए लैंडर के थ्रस्टर को ऑन करके उसे सही दिशा में लाकर गति कम की जाएगी। फिर 20 अगस्त को भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। 23 तारीख की शाम को ऐतिहासिक पल होगा जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जाएगी। लैंडिंग के समय चंद्रमा पर काफी धूल उड़ने की आशंका है, इसीलिए धूल के छटने तक लैंडर से रोवर बाहर नहीं आएगा। बाहर निकलने के बाद रोवर लगातार लैंडर के आसपास के इलाके की जांच करेगा और अपना डेटा विक्रम लैंडर को भेजेगा। लैंडर अपनी जानकारी को चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल को देगा। यहां से डेटा बेंगलुरु के इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को मिलेगा। खास बात यह है कि चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर चलेगा, तब उसके पहियों में बनाए गए खास खांचों से जमीन पर राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो बनता रहेगा। बेंगलुरु में मौजूद इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान 3 की सेहत पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल चंद्रयान 3 के सभी यंत्र सही तरीके से काम कर रहे हैं। अभी तक 4 चरण इसरो ने कामयाबी के साथ पूरे कर लिए हैं और 5वें चरण की प्रक्रिया की शुरुआत आज से शुरू होकर 20 अगस्त तक पूरी होगी। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की सतह से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत की उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व में चौथा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ये बेहद अहम दिन होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला है चंद्रयान 3 और उसके बाद कीर्तिमान स्थापित होगा। जी हां, बड़ी बात है देश के लिए भी। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं चंद्रयान 3 का सफर। देखिए 14 जुलाई को, जी हां, 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग हुई। इसके बाद कहा जा रहा है कि 16 मिनट के बाद जो है पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 3 का प्रवेश हो गया। इसके बाद 14 से 31 जुलाई तक वो पृथ्वी की कक्षा में ही रहा चंद्रयान 3। इसके बाद 1 अगस्त को पृथ्वी से चंद्रमा की ओर एक कदम आगे बढ़ाता है। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 3 प्रवेश करता है। 16 अगस्त तक चंद्रमा का चंद्रयान 3 चक्कर लगाता है।
आज कहा जा रहा है, देखिए प्रोपल्शन से लैंडर अलग होने वाला है और 23 अगस्त जब कीर्तिमान स्थापित होगा चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है। यानी ग्राफिक्स के जरिए हम पूरी बात आपको बता रहे हैं। चंद्रयान 3 का जो सफर रहा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनूप ने अब तक की जो जर्नी रही है उसके बारे में महत्वपूर्ण तरीके से आपको बताया, और अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि आखिर ये अध्ययन खास क्यों है, इसका मकसद क्या है, ये क्या पता लगाएगा वहां पर जाकर, ये आपको जल्दी से बता देते। चंद्रयान 3 का मकसद क्या है? धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, ये हमने आपको पहले भी बताया। इसके अलावा चांद पर पानी की खोज करेगा इसरो, क्योंकि चांद पर जीवन की तलाश लगातार की जा रही है। और चांद पर भूकंप कैसे आते हैं इसकी भी जानकारी हासिल की जाएगी, क्योंकि चांद पर भी भूकंप आने की स्टडी सामने आई थी। कैसे आते हैं ये पता लगाया जाएगा। 14 दिन तक प्रयोग करेंगे लैंडर। इसके अलावा सफल लैंडिंग वाला चौथा देश बनेगा भारत, और साउथ पोल पहुंचने वाला दूसरा देश बनेगा भारत। अब तक इसरो को इसमें कामयाबी ही मिली है। चंद्रयान 3 को लेकर अगर बात करें तो अब तक कामयाबी ही मिली है, इसीलिए इसे और बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है जब 23 अगस्त को प्रॉपर तरीके से जो मकसद है वो पूरा होगा। और क्या मकसद है इसको वहां पर छोड़ने का, ये हम आपको बता रहे हैं। तो चंद्रयान 3 का मकसद क्या है ये हमने आपको बताया, चंद्रयान 3 काम कैसे करेगा ये आपको बताया, और कितनी बड़ी जर्नी रही, कितनी महत्वपूर्ण जर्नी रही चंद्रयान 3 की, ये बात की हमने। एक और बड़ी खबर इस वक्त क्या है गायत्री जानेंगे। बिल्कुल, देखिए अब हम बताते हैं कि लूना 25 और चंद्रयान 3 में आखिरकार अंतर क्या है। लूना 25 चंद्रयान 3 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, और बजट जो इसका था वो था 1661 करोड़ का। जबकि अगर हम बात करें लूना की तो उसका बजट 1661 करोड़ था, जबकि जो चंद्रयान 3 है उसका बजट बहुत कम है। देखिए ये 615 करोड़ ही है। इसके अलावा वजन की अगर हम बात करें तो वजन जो है चंद्रयान 3 का वो 3800 केजी है, जबकि अगर लूना 25 की बात करें तो वो 1750 किलोग्राम है। यानी वजन के तुलना अगर हम करें तो वजन ज्यादा है चंद्रयान 3 का। इसके अलावा अगर हम और तुलना करें तो लूना 1 जो है वो 1959 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा चंद्रयान 1 आपको बता दें, चंद्रयान 1 जो था वो 2008 में लॉन्च किया गया था, जबकि 25वां मून जो मिशन है वो तीसरा मून मिशन है। 47 साल बाद मून मिशन को लॉन्च किया गया, 4 साल बाद चंद्रयान लॉन्च हुआ है। तो ये जो तुलना है लूना 25 और चंद्रयान 3 की, वो हम आपको बता रहे थे, दोनों की तुलना करके कि आखिर किसका वजन कितना है, किसका बजट कितना है, और कब ये लॉन्च हुए हैं और किस तरीके से इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया है।